प्रदर्शन हो रहा है, दो मुस्लिम जा रहे हैं बुर्का पहने हुए। क्या आप ये कल्पना ऐसी कर सकते हो कि कहीं इतने सारे मुस्लिमों का प्रदर्शन हो रहा हो और कोई हिंदू भगवत कि अभी आप देखिए प्रदर्शन हो रहा है, दो मुस्लिम जा रहे हैं बुर्का पहने हुए। क्या आप ये कल्पना ऐसी कर सकते हो कि कहीं इतने सारे मुस्लिमों का प्रदर्शन हो रहा हो और कोई हिंदू भगवत वो डाल के निकल जाए? अभी आएंगे लगातार हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, ये बहुत विभत्स धर्म आधारित आतंकवाद ने जन्म ले लिया भारत में। क्या कहना चाहेंगे? आज अभूतपूर्व बंद है और आक्रोशित रैली निकली है, क्या आप संदेश देना चाहते हैं यहाँ से? विभूति जी, चलिए पीछे होके बोलिए। विभूति जी, ये जो पहलगाम में हुआ है, ये हमें झकझोर देने के लिए एक घटना इतनी बड़ी हुई है जो अब से पहले जितने भी अटैक होते थे उसमें कम से कम हम ये कह देते थे कि आतंकवादी अटैक है। और आतंकवादी अटैक जो है वो मूव पे होता था, किसी संस्थान पे होता था, लेकिन ये घटना इस तरह से कि किसी मतलब पर्यटकों के साथ, टूरिस्टों के साथ उनकी जाति, धर्म, उनके कपड़े उतारकर उनको मारना, इस तरह के ये जघन्य जो घटना है ये इस हिंदुस्तान में पहली बार हुई है। और अब हमें ये सचेत हो जाना चाहिए कि ये जो कुकरमुत्ते की तरह जो आतंकवाद खाली कश्मीर में हमें जो देखने को मिला, ये कश्मीर नहीं, देश के कोने कोने में, हम पश्चिम बंगाल चले जाएं, हम आसाम चले जाएं, और तो और छोड़ो, आप अपना उत्तर प्रदेश छोड़ो, हमारे मेरठ के आप कोने कोने में देखोगे तो इस तरह की घटनाएं आपको कहीं ना कहीं रोज देखने को मिलेंगी। हम सिर्फ उनको समझने का, हमें उन्हें समझने की दृष्टि चाहिए, हमें उन्हें देखने की दृष्टि चाहिए। हमें अपनी आंखों को खुला रखना होगा, अपने बच्चों को जागरूक करना होगा, सनातन धर्म की शिक्षा देनी होगी। और अपने बच्चों को एजुकेशन का मतलब खाली स्कूली किताबी पढ़ाई लिखाई नहीं है, अपने सनातन की पढ़ाई लिखाई, अपने धर्मों की पढ़ाई लिखाई हमें समझना होगा कि शस्त्र जो है, हमारे रामायण के समय में शस्त्रों की पूजा होती थी और सारा युद्ध जो है शस्त्रों के माध्यम से लड़ा गया। महाभारत इसका प्रमाण है कि अर्जुन ने जब तक गांडीव नहीं उठाया तब तक पांडव पिटते रहे और जिस दिन उन्होंने गांडीव उठा लिया उस दिन सारा न्याय एक साथ हो गया। मांगने से कुछ नहीं मिलेगा, लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। हमारे हर देवी देवता के हाथ में शस्त्र है। ये संदेश देता है कि आप जो कौम लड़ेंगी नहीं, जो लड़ना नहीं जानती वो पिटेंगी, खत्म होंगी, मिटेंगी। हमारे पास एक साधन मात्र अपने पास बचा हुआ है हिंदुओं के लिए कि कम से कम यार वोट तो अपने पास दे दो। वोट देने के समय भी आप टूरिस्ट बन के निकल जाते हो, वोट देने के समय भी आपको जो है बहुत सारी कमियां नजर आती हैं। फिर आप जो है उम्मीद करते हो कि मोदी ने ये नहीं करा, योगी ने ये नहीं करा, शाह ने ये नहीं करा, है ना। सारा दुनिया भर का ज्ञान जो है सिर्फ सोशल मीडिया पर झाड़ने का काम करता है हमारा समाज। इस समाज को जागरूक होना पड़ेगा, प्रैक्टिक होना पड़ेगा, शस्त्रों की शिक्षा लेनी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा। और मरने से अच्छा है 10 मार के मरो, अगर मरना भी है तो। ये शक्ति है, जज्बा अंदर पैदा करना पड़ेगा अपने बच्चों के अंदर। और आप देखो हमारे यहाँ आज सरकारें हैं, कहने को तो क्या तो हिंदुत्व की सरकारें हैं, इस हिंदुत्व की सरकारों में भी कितना कानून व्यवस्था है कि अभी आप देखिए प्रदर्शन हो रहा है, दो मुस्लिम जा रहे हैं बुर्का पहने हुए। क्या आप ये कल्पना ऐसी कर सकते हो कि कहीं इतने सारे मुस्लिमों का प्रदर्शन हो रहा हो और कोई हिंदू भगवत वो डाल के निकल जाए? अभी आप यहाँ पे देखो, आपको 50 मुसलमान मिल जाएंगे बुर्के में और टोपी लगाए हुए। क्या किसी के साथ छेड़छाड़ी हुई है? क्या किसी के साथ बदतमीजी हुई है? लेकिन यही घटना अगर किसी ऐसे प्रदर्शन में जहाँ मुसलमानों का हो रहा हो, वहाँ एक हिंदू पटका लगा के, टीका लगा के निकल जाए तो उसका इलाज बन जाएगा।